टीचर बनने का सपना तो आप लोग देख रहे हो, लेकिन आप कोर्स ही गलत करके बैठ जाओ और जिस लेवल का टीचर आपको बनना है वो आप बन ही ना पाओ तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको टीचिंग लेवल में कौन सा ऐसा प्रोग्राम परस्यू करना चाहिए जिसको करने के बाद आप अपने मनपसंद के लेवल के बच्चों को पढ़ा सके। आपको क्लास 10 तक को पढ़ाना है, 11 12 को पढ़ाना है या आपको प्राइमरी लेवल बच्चों को पढ़ाना है। आइए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया के अंदर टीचिंग लेवल पर कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। एक तो सबसे पॉपुलर कोर्स होता है जो कि बीएड होता है, जो कि ग्रेजुएशन या पीजी के बाद होता है। 2 साल का ये बीएड का प्रोग्राम होता है। हालांकि आजकल 1 साल वाले बीएड की भी बात चल रही है, लेकिन वो फुली तरीके से इम्प्लीमेंटेड हुआ नहीं है, तो फिलहाल हम बीएड को 2 साल का ही रख रहे हैं। इसके अलावा एक आपका डीएलएड प्रोग्राम होता है जो कि अगेन 2 साल का होता है। ये डीएलएड प्रोग्राम आपका क्लास 12 के इमीडिएट बाद करा जाता है। बहुत से स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद भी इसे करते हैं, तो वो उनकी चॉइस है। इसके अलावा क्लास 12 के बाद ही एक प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए एनटीटी का कोर्स करवाया जाता है, जिसको डीपीएसई भी बोला जाता है या डीईसीई भी बोला जाता है। ये कोर्स भी कम से कम 2 साल का होता है और बहुत सी जगह पे ये कोर्स 1 साल का या 1.5 साल का भी करवाया जाता है। इसके अलावा जो एनईपी पॉलिसी के तहत नया कोर्स जो 2 से 3 साल पहले लॉन्च हुआ है, वो है 4 ईयर आईटीईपी प्रोग्राम, जिसे हम बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड वगैरह भी बोलते हैं। इस 4 ईयर आईटीईपी प्रोग्राम के अंदर भी कुछ अलग अलग लेवल्स होते हैं, लाइक प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल या अपर सेकेंडरी के बाद का लेवल। तो ये भी आप लोगों को समझना है। तो ये कुछ 3 से 4 तरीके के मेन प्रोग्राम है जो टीचिंग लेवल में चलते हैं। यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन का प्रोग्राम भी करवाया जाता है, जो कि अगेन ग्रेजुएशन के बाद या पीजी के बाद होता है। 2 साल का ही फिलहाल हम उसको समझ रहे हैं। तो ये मोटा मोटी प्रोग्राम है जो टीचिंग लेवल पर चलते हैं इंडिया के अंदर। अच्छा, हम इस वीडियो में केवल स्कूल लेवल टीचर की बात कर रहे हैं। हम जो है हायर एजुकेशन कॉलेज लेवल प्रोफेसर की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। नाउ इन सभी प्रोग्राम्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको कौन सा परस्यू करना चाहिए, आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर आपका सोल इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि आपको छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे मतलब बहुत छोटे, जिनके माँ बाप उन्हें एक्चुअल स्कूल में भेजने से पहले प्ले स्कूल वगैरह में डाल देते हैं, जिसको किंडरगार्टन बोला जाता है, तो उन्हें आपको टारगेट करना है। तो आप लोग एक प्री प्राइमरी लेवल का प्रोग्राम होता है जिसे डीपीएसई दिल्ली में बोला जाता है, जिसे एनटीटी भी बोला जाता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जिसको डीईसीई भी बोला जाता है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये प्रोग्राम आप परस्यू कर सकते हो। ये प्रोग्राम जैसे कि मैंने कहा क्लास 12 के बाद इमीडिएट हो जाता है, और अगर आप दिल्ली से करना चाहते हो तो SCERT करवाता है एंट्रेंस के थ्रू, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोसेस हो सकता है इस प्रोग्राम में इनरोल करवाने का। छोटे बच्चों को आपको टारगेट करना है तो आपके लिए ये प्रोग्राम सुइटेबल है। हालांकि इस प्रोग्राम के बाद गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत कम होते हैं, ज्यादा चांसेस इसमें प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं। फिर आप ये सोचते हैं कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट स्कूल के हिसाब से ही फीस वगैरह होती है, तो इन चीजों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। नाउ दूसरा प्रोग्राम हम बात करते हैं डीएलएड की। डीएलएड प्रोग्राम वो होता है जिसको करने के बाद आप एटलीस्ट प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं या एलिमेंट्री लेवल, यू कैन से 1 to 5 तक या इवन 6 7 8 क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, उन्हें अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आपको डीएलएड प्रोग्राम करना चाहिए। इसको जेबीटी भी अलग अलग जगह पे कहा जाता है। ठीक है। तो ये प्रोग्राम 2 साल का होता है। क्लास 12 के बाद भी ये प्रोग्राम होता है। बहुत से बच्चे इसको क्लास 12 के बाद भी करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी इवन करते हैं, वो उनकी चॉइस है। बहुत सी जगह में डीएलएड का जो प्रोग्राम है वो करने के लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। बहुत ही अजीब सा आपको लग रहा होगा, लेकिन यूपी डीएलएड के अंदर ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ज्यादातर जगह में +2 इनफ है इस प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट है क्लास 5 तक के या 6 7 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद बारी आती है आप लोगों की बीएड प्रोग्राम की। बीएड जो है बहुत ही लेजेंडरी प्रोग्राम है। बहुत पहले ये 1 साल का हुआ करता था, फिर ये 2 साल का हो गया, और फिर दोबारा से इसको 1 साल करने की बात चल रही है। हालांकि 1 साल करने के बाद जो दोबारा से चल रही है वो फुली तरीके से इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, तो फिलहाल हम इसको 2 साल का ही समझकर चल रहे हैं। ये जो बीएड का प्रोग्राम है ये ग्रेजुएशन के बाद करा जाता है। बहुत से बच्चे पीजी करने के बाद भी इसे करते हैं। बहुत से कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें बीएड करने के लिए
बेहतर ये होता है कि आप पहले पीजी करें फिर बीएड करें। विशेष तौर पर कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो बीएड अगर आप करना चाहते हो या अगर आप बीएड करते हो तो इसके बाद आप टीजीटी लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। टीजीटी का मतलब है कि क्लास 10 तक के बच्चों को, और बीएड के साथ साथ आपने मास्टर्स भी कर ले। बीएड के साथ साथ का मेरा मतलब है बीएड के अलावा। अब ऐसा नहीं, बहुत से बच्चे बीएड के साथ साथ मास्टर्स कर लेते हैं, कहते हैं भाई यूजीसी ने अलाउ किया हुआ है। भाई यूजीसी ने 2 डिग्री अलाउ जरूर करी है, लेकिन एट द सेम टाइम यूजीसी ये भी बोलता है कि जो अदर रेगुलेटरी बॉडी है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो आपका एनसीटीई है, जो टीचिंग के कोर्सेज को रेगुलेट करता है, उन्होंने कोई स्पेशल गाइडलाइंस नहीं निकाली कि आप बीएड के साथ हमारा कोई और कोर्स भी कर लो। तो इसलिए मैं हमेशा से यही रिकमेंड करता हूं भाई, बीएड और अपना मास्टर्स अलग अलग रखो। बहरहाल बीएड के साथ या बीएड के बाद आपने मास्टर्स भी करा हुआ है तो आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। पीजीटी मतलब 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन और केवल बीएड करा है तो केवल आप पीजीटी यानी कि क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गए। ये हो गई बात। इसके अलावा हमारा जो एक एनईपी के तहत जो प्रोग्राम चलता है वो है आईटीईपी, जिसे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड वगैरह कहा जाता है। इन प्रोग्राम्स के अंदर भी अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल वगैरह वगैरह। तो ये जो प्रोग्राम है 4 साल का, क्लास 12th के बाद होता है ये प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें भी जो मेन फोकस होता है वो एनईपी के तहत जो नया स्ट्रक्चर आया था उसको टारगेट करने का होता है। इसके अंदर भी आप इस प्रोग्राम को परस्यू करने के बाद एटलीस्ट कम से कम क्लास 10 तक के बच्चों को तो पढ़ा ही सकते हो, और कुछ इसमें कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप हायर लेवल और भी जा सकते हो, पीजीटी लेवल के बच्चों को भी, यानी कि 11th-12th के बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। इसके अंदर कुछ अलग अलग लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसको आपको कंसिडर करना होता है। ये सारी प्रोग्राम्स की बात हो गई। अब आपको कुछ बातें समझनी है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बीएड कर लेते हैं। बीएड करने के बाद उनका मन ये होता है कि हमें प्राइमरी लेवल वाले बच्चों को पढ़ाना है, 1 to 5 तक, 6, 7, 8 तक। लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप प्राइमरी लेवल को पढ़ाना चाहते हो तो केवल उनको डीएलएड कोर्स चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। बीएड वाले प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल नहीं होते। आप बोलोगे सर हमारी तो हायर क्वालिफिकेशन है, हमने तो बीएड कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, उसके बावजूद भी। जी हाँ, मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा ही है कि बीएड अगर आपने करा है तो आप प्राइमरी लेवल टीचिंग नहीं कर सकते हो। आप या तो टीजीटी के लिए जाओ, या फिर बीएड के बाद आपने मास्टर्स भी कर लिया तो आप पीजीटी के लिए जाइए। ये बात आपको समझनी है। सिमिलरली अगर आपने डिप्लोमा करा है, डीएलएड करा है और ग्रेजुएशन भी आपने कर ली, तो आप क्लास 8 तक के स्टूडेंट को ही मैक्सिमम पढ़ा सकते हो, एटलीस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में। हाँ, वो बात अलग है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ आपके सोर्सेज वगैरह हैं तो भाई उसमें बीएड वाले भी प्राइमरी लेवल को पढ़ा देते हैं, या डीएलएड वाले भी क्लास 10th वालों को पढ़ा देते हैं। वो अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है, ठीक है। बहरहाल जो ऑफिशियल चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो मैंने एनईपी तहत वाले 4 ईयर आईटीईपी की बात करी, ये ऐसा प्रोग्राम है जो आप अगर क्लास 12 के बाद इमीडिएट परस्यू करते हो तो प्राइमरी लेवल के बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हो। फिर ये नहीं कहोगे आप कि सर क्या प्राइमरी लेवल के लिए डीएलएड ही करना है सिर्फ। अगर सिर्फ डीएलएड करोगे तो सिर्फ प्राइमरी लेवल पे जाओगे, लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें आपके रास्ते हर एक लेवल के लिए खुले रहेंगे। ये सारी चीजें हैं। अब 2026 में आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। सर मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, मैं बीएड करना चाहती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे पढ़ाना प्राइमरी लेवल को है, तो भाई आप बीएड ना करें, आप डीएलएड करें। सिंपल सी बात है भाई, इसमें कोई सोचने और समझने की जरूरत ही नहीं है। वहीं अगर आप क्लास 12th पास आउट हो तो भाई आप एनसीईटी का एग्जाम दो, जिसके फॉर्म करंटली निकले हुए हैं। बेहतर चीज यही है कि क्लास 12 के बाद अपना 4 साल वाला जो टीचिंग प्रोग्राम है इसको परस्यू करो। उसके बाद जो आपके इंटरेस्ट वगैरह है, प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल या अपर सेकेंडरी लेवल, उन्हें आप लोग पढ़ाइए। और जो आपका डीबीएसई कोर्स है ये तो केवल छोटे बच्चों के लिए ही है, ये उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करा गया है। जो क्लास 12 के बाद 1 साल का भी होता है, कुछ जगह 2 साल का भी होता है, उसको करने के बाद आप प्ले स्कूल में फोकस कर सकते हो। जो आपका डीपीएससी यानी कि प्री प्राइमरी लेवल बच्चों को पढ़ाने का कोर्स है, वो ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में ही टीचिंग की जॉब निकलती है, उन्हीं के लिए होता है, ठीक है। ये सारी सिचुएशन थी जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझा सकता था। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।